देखते हैं शाम को गुंजिया का क्या सीन बनता है, बट कुछ ना कुछ छोटा मोटा तो मैं भी ये भी उठ गई। बन गए नमक पारे, बन गए शक्कर पारे। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस दिन ये वीडियो जाएगी उस दिन होली का दहन होगा। वैसे कोई ज़्यादा पहले मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ। आज वेडनेसडे और थर्सडे की है होली। सोचा था आप लोगों के साथ कुछ रेसिपीज़ वगैरह शेयर करूँगी, कुछ नया अच्छा सा जो आप लोग भी ट्राई कर सकें। बट कई बार ऐसा होता है कि आप प्लान कुछ करते हैं और हो कुछ और जाता है। संडे को जब मैं सुबह उठी तो होता है ना, कभी कभी सोते हुए गर्दन मुड़ जाती है, तो वो पूरे यहाँ शोल्डर में बहुत ज़्यादा दर्द, इसमें अभी भी बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है। और इसी चक्कर में मैंने मंडे को भी कोई वीडियो अपलोड नहीं करी थी, क्योंकि ऐसे माउस से फिर बहुत काम करना होता है एडिटिंग का, तो मैं एडिट ही नहीं कर पाई थी वीडियो, क्योंकि ये चल नहीं रहा था। खिचड़ी और दाल चावल हम लोग खा रहे थे, क्योंकि ऐसे करके मैं रोटी नहीं बेल पा रही थी। आज थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। देन आई थॉट कि चलिए कुछ बना लेते हैं। मेरी अवनी की पहली होली है, कुछ भी नहीं बनाया गया। अदरवाइज छोटे मोटे स्नैक तो मैं बना लेती थी होली के पहले से, ताकि होली वाले दिन आराम से त्यौहार को एंजॉय करें, बट हो नहीं पाया। लेकिन कुछ ना कुछ तो बनाना है ना। तो अभी जो है मैदा लाई हूँ निकाल के। ऑब्वियसली सारी चीज़ें जो है ना वो मैदा की बनती हैं। गुंजिया का आई एम नॉट श्योर कि मैं गुंजिया बना पाऊँगी नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि एक तो वो डो बहुत ज़्यादा टाइट होता है। वेल जो भी मैं बनाने वाली हूँ डो तो सभी का ही बहुत टाइट होता है। वो नमक पारे हो, शक्कर पारे हो, वो काजू हो, कुछ भी हो, डो तो सबका ही बहुत टाइट रहता है। पर गुंजिया एक ऐसी चीज़ है कि अगर कोई दूसरा बंदा साथ में लग जाए तो वो आप इंजॉय भी करते हो और वो हो भी जाती है। अकेले से वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ता है। तो अगर मैंने गुंजिया बनाई तो शायद वो मैं रात को बनाऊंगी, तब साहब फ्री होंगे तो एटलीस्ट वो साथ लग जाएंगे, बच्चे सो जाएंगे। देन गोना मेक इफ़ आई विल मेक। अभी तो मुझे वो गुंजिया वाला मोल्ड नहीं मिल रहा। वो शायद गार्डन रूम में ना एक बास्केट रखी हुई है, जो एक्स्ट्रा यूटेंसिल्स थे उनकी। तो काफ़ी सारा सामान तो मैंने डोनेट कर दिया था, तो अभी मैं डाउट में हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि वो डोनेशन वाले बॉक्स में चला गया हो। तो खैर देखते हैं शाम को गुंजिया का क्या सीन बनता है। बट कुछ ना कुछ छोटा मोटा तो मैं भी बनाऊंगी ही, ताकि ईवी को बड़े होके ये ना लगे कि मेरी पहली होली थी और मम्मा ने कुछ नहीं बनाया। तो कुछ बनाने वाली हूँ। खाना मैंने आज सुबह ही बना दिया था, इसी चक्कर में कि दोपहर फिर मैं इस वाले काम में सारी अपना जो टाइम है, एनर्जी है, वो इसमें लगाऊँ। तो सिर धुल लिया था, यस, और कंघी करने की अभी तक फुर्सत नहीं हुई है। हल्का सा वैसे जड़ों में से ना अभी भी थोड़ा सा गीला है। तो अभी बस बाल बांध के और मैं बनाना शुरू करती हूँ। तो पहले नमक पारे जो है वो बना लेती हूँ। और अभी मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि डिटेल्ड रेसिपी शेयर करूँ ना करूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच आई एम गोना मेक वो मैंने पिछले सालों में आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं। होली रेसिपीज़ की एक प्लेलिस्ट है, आप वो चेक कर सकते हो। उसमें बहुत सारी होली रिलेटेड वीडियोस हैं। 4 होली हम सब लोग साथ मना चुके हैं और हर होली पे मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारी रेसिपी वीडियोस शेयर करी हैं। तो मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप वो चेकआउट कर लेना। तो यस, अभी यही सोच रही हूँ कि डिटेल्स शेयर करूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वही होने वाली हैं। विल सी। चलो बाल बांधते हैं और बनाना शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये भी उठ गई। बन गए नमक पारे, बन गए शक्कर पारे।
हाँ उठ गई, बाजार पे उसने तो सारा एक ही ऑर्गेन्जा दुपट्टा, ये बिल्कुल नहीं संभलता है, इसको अभी मुझे या तो उतार के रखना पड़ेगा या फिर मुझे साइड में बांधना पड़ेगा। हाँ बाबू आई, तो पहले चल के मम्मी ड्यूटी करते हैं, उसके बाद फिर दूसरी ड्यूटी करते हैं। हाँ सुनो, खोबती हुई तो देखो भाई, ये वो कहाँ गए भाई? हैं? नहीं नहीं देखना, नहीं देखना। तो चलिए नमक पारे बनाना शुरू करते हैं, बट थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में। इसके लिए मैंने मैदा लिया है, आप होल व्हीट फ्लावर भी ले सकते हैं अगर आपको बहुत हेल्दी वर्जन चाहिए। तो 1 कप मैंने यहाँ पे मैदा लिया है और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ कसूरी मेथी। कसूरी मेथी की जो मठरी होती है ना वो बहुत टेस्टी बनती हैं, लेकिन मठरी जो है ना वो कभी कभी थोड़ा सा धोखा दे जाती हैं, वो इतनी क्रिस्पी नहीं बन पाती हैं और हर किसी की अच्छी बन जाए ये भी पॉसिबल नहीं है। तो मठरी जो है वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, लेकिन वही मठरी वाला टेस्ट लाने के लिए हम नमक पारे जो है वो कसूरी मेथी वाले बनाएंगे। तो लगभग 1-1.5 टेबल स्पून मैंने कसूरी मेथी हाथों से क्रश करके ऐड कर दी है और सॉल्ट डाल दिया है मैंने टेस्ट के हिसाब से, और इसी के साथ मैंने अजवाइन डाली है। कोई भी फ्राइंग थिंग अगर आप बना रहे हैं तो उसमें अजवाइन का यूज जरूर करें, उससे डाइजेशन सही रहता है और वो चीजें जो है वो एसिडिटी या फिर गैस नहीं बनाती हैं। इसके बाद मैंने इसके अंदर लगभग 1.5 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड करा है और इसके बाद इस ऑयल को हमें अच्छे से इस आटे के अंदर मिला लेना है और देखना है कि एक शेप जो है वो होल्ड हो रही हो। ज्यादा भी डाल सकते हैं आप और इससे कम भी डाल सकते हैं, डिपेंड करता है, और उसी से जो है वो खस्ता भी बनती है। तो 1.5 टेबल स्पून जो है वो बहुत रहता है, तो बहुत हैवी शेप जो है वो होल्ड नहीं हो रही थी, बट हाँ नॉर्मली हो रही थी, तो इट वाज परफेक्ट फॉर अस। इसके बाद बहुत ही थोड़ा सा पानी डाल के आपको इसका टाइट सा डो बना के तैयार करना है। आप हाथों से भी बना सकते हैं, मेरे पास मशीन है तो मैं इससे बना रही हूँ, बट मेक श्योर कि पानी बहुत कम डालना है और बहुत ही सख्त सा आपको इसका आटा बना के तैयार करना है। तो ये देखिए यहाँ पे डो हो गया है रेडी और इसको मैं 2-4 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, थोड़ा सा इसको रेस्ट लेने दूंगी और उसके बाद फिर हम इसको बेल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल चढ़ा दिया है, जब तक ऑयल गर्म होगा तब तक हम नमक पारे कट कर लेंगे। तो जितना डो था उसकी मैंने 2 पेड़ियां बनाई हैं और 1 पेड़ी लेके उसको मैंने अच्छे से बेल लिया है और जितना पतला आप इसको कर सकें आप इसको उतना पतला करें। मैदा में एक क्वालिटी होती है कि वो स्ट्रेच होता है, आप जितना बेलते हैं वो फिर थोड़ा सा श्रिंक होके छोटा होता जाता है। तो इसको आप फैला फैला कर इसकी डायरेक्शन चेंज करके आप इसको बेल लें, जितना हो सके उतना पतला। और उसके बाद फिर शेप तो अपने ऊपर है कि आपको किस तरह का कट करना है। तो मैंने यहाँ पे लंबी लंबी स्ट्रिप्स जो हैं इसकी वो कट करी हैं और उसके बाद डायगोनली मैंने इसमें बस 3 या 4 कट लगाए हैं। तो लंबे लंबे हमारे नमक पारे यहाँ तैयार होंगे। और 2-4 मैंने इस तरह से डाल के देखे कि ऑयल हो गया या नहीं हो गया, तो ऑयल बिल्कुल परफेक्टली हो गया था यहाँ पे। और बस इसके बाद मैं इन सारों को निकाल के और इसको फ्राई कर लूंगी। तो 2 बैच में जो है ये सारे के सारे फ्राई हो जाएंगे। जो फ्लेम है वो आपको मीडियम टू हाई रखनी है, ना बहुत कम रखनी है ना बहुत ज्यादा, अदरवाइज ये बहुत जल्दी से फिर ब्राउन हो जाएंगे और अंदर तक ये क्रंची नहीं होंगे। तो हल्के से ही गोल्डन ब्राउन आपको करने हैं ये, और उसके बाद आप इनको ऑयल में से निकाल लें, थोड़ी देर इनको रखा रहने दें और फिर ये बिल्कुल क्रंची हो जाते हैं। अगर गरम गरम को आप तोड़ के देखेंगे तो कभी कभी लगता है कि ये थोड़े से सॉगी हैं, लेकिन जब एयर लगती है थोड़ी देर ये रखे रहते हैं तो ये बिल्कुल क्रंची हो जाते हैं। तो ये देखिए हमारे खस्ता से कसूरी मेथी वाले नमक पारे बनके तैयार हैं। इट इज मस्ट ट्राई और बहुत क्विकली बन जाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, जो है बस फ्राइंग का ही टाइम है। तो चलिए नमक पारे हो गए हैं तैयार, अब बढ़ते हैं मीठे की तरफ। तो यहाँ पे मैं शक्कर पारे बना रही हूँ। तो 1 कप मैंने यहाँ पे मैदा लिया है और बिल्कुल पिंच मैंने इसके अंदर खाने वाला सोडा, जो बेकिंग सोडा होता है, वो ऐड करा है। इससे ये थोड़े से फ्लेकी बनते हैं। और इसके बाद मैंने वही इसके अंदर
अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है। अच्छा, इसको मोयन करना बोलते हैं, जो ये ऑयल इस तरह से सूखे आटे में डाला जाता है। इसमें आप घी का भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक्चुअली वेदर जो है वो ठंडा रहता है, देन एनी हाउ आई फील कि वो घी जो है वो थोड़ा जमा जमा सा हो जाता है और फिर वो गले में दिक्कत करता है। तो मैं हमेशा जो मोयन है वो ऑयल का ही डालती हूँ। और अगेन उसमें भी वही ऑयल मिला के आपको देखना है कि शेप होल्ड हो रही है नहीं हो रही है, और बिल्कुल उसी तरह से एक टाइट सा डो बना के आपको इसका तैयार कर लेना है और 2-4 मिनट का इसको हम रेस्ट होने देंगे। मीनवाइल हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चाशनी बना के तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1.25 कप जो है वो चीनी ली है, पाउडर शुगर है, और लाइक यहाँ पे यही वाली मिलती है, यहाँ पे वो दानेदार इंडिया वाली नहीं मिलती है, पाउडर शुगर ही रहती है। और इसके अंदर मैंने 1/4 कप ही पानी डाला है, लाइक 1/4 कप शुगर ली है मैंने और 1/4 कप मैंने उसके अंदर पानी ऐड करा है। उसके बाद चाशनी को हम बनने के लिए छोड़ देंगे और 3 तार वाली जो वो जमने वाली कंसिस्टेंसी की चाशनी होती है हमें वो बनानी है। तो ऑयल हमारा उधर हल्का हल्का गर्म हो रहा है और साथ ही जो चाशनी है वो भी हमने बनने के लिए रख दी है। इसके बाद जो ये आटा था ये मैंने एक ही बनाया है, इसकी मैंने 2 लोई नहीं करी। हालांकि क्वांटिटी जो नमक पारे की थी और जो शक्कर पारे की थी आटे की वो सेम ही थी, लेकिन ये जो है वो थोड़े से मोटे बनते हैं, नमक पारे बिल्कुल पतले बनाए जाते हैं। तो इनको जो है आप बेल लें और हल्की सी इनकी जो थिकनेस है वो आप ज्यादा रखें। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको बेल के तैयार कर लिया है और इसके बाद आप इसमें कट लगा लें। अगेन आप इसको स्क्वायर रख सकते हैं, लंबा लंबा रख सकते हैं जैसे कि नमक पारे किए थे, या फिर आप इसको डायमंड शेप में दें। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ी सी डायमंड शेप में दे रही हूँ और थोड़ा छोटा ही साइज रख रही हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं रख रही हूँ। इवन दो जब आप इसको ऑयल में डालेंगे, क्योंकि इसके अंदर हल्का सा बेकिंग सोडा है ये, तो ये थोड़े से एक्सपेंड भी होंगे, इनका साइज थोड़ा सा बढ़ेगा। और इधर हमारी जो चाशनी है वो बस ऑलमोस्ट होने ही वाली है, तो इसको बिल्कुल सिम पे करके हम छोड़ देंगे। चाशनी जो है वो हमें गर्म ही चाहिए। अगर इस पॉइंट पे आप बंद कर देंगे ना हीट को, तो फिर वो जमने लगेगी। तो उसको बिल्कुल सिम पे करके छोड़ दें ताकि वो हल्की हल्की सी पकती रहे और वो मेल्टेड कंडीशन में ही रहे। इसके बाद यहाँ पे जो हमारे शक्करपारे हैं ये भी हमें वही मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमें इनको सेक लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक। और आप इनको ना एक साथ ही उठाकर आराम से ऑयल में डालें। पहले लगता है कि चिपक रहे हैं, लेकिन ऑयल में जाते ही बिल्कुल खुल जाते हैं, कुछ दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पे ये देखिए हमारी जो चाशनी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है और ये बिल्कुल जमने वाली कंसिस्टेंसी पे है। और इधर जो हमारे शक्करपारे हैं ये भी ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं, तो हल्का सा गोल्डन ब्राउन होते ही इनको भी हम निकाल लेंगे। और बस इनको 1 मिनट के लिए हम बाहर रखेंगे कि जो बिल्कुल वो एक्सेस हीट है इनके अंदर ऑयल वाली, बस वो निकल जाए। और उसके बाद हम गरम गरम चाशनी में ही इनको डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे, कितना ब्यूटीफुल सा कलर आया है और ये बिल्कुल फ्राई होके तैयार हो गए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने इनको ऐड कर दिया है चाशनी के अंदर। और जैसे ही आप ऐड करें तुरंत के तुरंत आप फ्लेम जो है वो चाशनी वाली ऑफ कर दें। और इसके बाद आप इसको इस तरह से चलाते रहें, कोट करते रहें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो चाशनी है वो सॉलिड फॉर्म में आने लगी है और जो ये आपके शक्करपारे हैं इनके ऊपर एक चीनी की लेयर बनने लग रही है। अब इस पॉइंट पे आपको ये देखना है कि आपको ये कितने मीठे रखने हैं, आपको कितनी इसके ऊपर चीनी चाहिए। तो मैंने चाशनी जो है वो इस हिसाब से बनाई थी कि मेरी चाहे तो थोड़ी सी बच जाए, बाकी लगाते लगाते अंदाजा हो जाता है कि हाँ ये कितने मीठे, बस इससे ज्यादा चीनी और नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा मीठे हो जाएंगे। तो बस मैंने इसको हल्का सही कि बिल्कुल एक थिन सी लेयर इनके ऊपर आए और मैंने इतना ही इनको रखा है। और उसके बाद फिर मैंने इनको निकाल लिया और फिर इनको बहुत अच्छे से आपको ठंडा करना है। और ठंडे करने के बाद इनके ऊपर जो वो चीनी वाली लेयर है वो और भी ज्यादा विजिबल हो जाती है। तो ये देखिए जो चाशनी है हमारी वो बिल्कुल यहाँ पे
सॉलिड होने लगी है, नीचे से आपको दिखाई दे रही होगी, बिल्कुल वो जो तगार वाली फॉर्म होती है वो होनी तैयार हो जाती है। और इस पॉइंट पे आपको बहुत हल्के हल्के इसको चलाना है, ज्यादा करेंगे तो वो शक्करपारे जो हैं वो टूट जाएंगे। तो ये देखिए सूखने के बाद इनकी ऐसी शक्ल हो जाती है और ये बहुत टेस्टी बनते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो यहाँ पे हमारे शक्करपारे हो गए हैं बिल्कुल क्रिस्पी, मीठे मीठे तैयार। अब यहाँ पे इस पैन में जो है वो थोड़ी सी चाशनी लगी रह गई थी, हालांकि अगर इसमें आप पानी भर के छोड़ दें तो बहुत आराम से साफ हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन मुझे यहाँ पे बनाने हैं नारियल के लड्डू, तो मैंने इसी सेम पैन में थोड़ा सा दूध डाल दिया है और इसके बाद जो ये चारों तरफ चीनी लगी हुई है और जो इस करछी के ऊपर लगी हुई है ये सारी की सारी मैं उतार लूंगी। नारियल के लड्डू जो है वो मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर करे थे, बट कॉमेंट आया था कि दीपिका नारियल जो है वो थोड़ा सा कच्चा टेस्ट देता है, बहुत ही खड़ा खड़ा सा लगता है, तो कुछ ऐसा बनाओ जिससे वो थोड़ा सा मॉइस्ट हो। तो आज की रेसिपी वही मॉडिफिकेशन है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दूध डाल दिया है और जब ये चीनी सारी इसके अंदर घुल जाएगी अच्छे से तब हम इसके अंदर जो है वो नारियल का बुरादा डेसिकेटेड कोकोनट जो होता है वो ऐड करेंगे। तो अंदाजे से ही मैंने क्वार्टर कप के करीब यहाँ पे दूध ऐड करा था और लगभग 1.5 कप के करीब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ये नारियल का बुरादा, और अंदाजे से ही आप डालें। अगेन अगर आपके पास इस तरह से शुगर सिरप बचा हुआ ना हो तो कोई घबराने वाली बात नहीं, आपको नॉर्मली ऐसे ही थोड़ा सा दूध लेके और उसमें कोकोनट जो है वो डालना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे आप इसको पकाते रहें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो डेसिकेटेड कोकोनट है वो फूलने लगेगा, सॉफ्ट हो जाएगा और जितना भी दूध है वो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेगा और ये बहुत ही सॉफ्ट सा एक मिक्सचर तैयार होगा। तो यहाँ पे जो है वो वाली जो कंडीशन होती है, जो वाली शिकायत होती है कि वो खड़ा खड़ा रह जाता है, कच्चा सा लगता है, तो वो नहीं लगेगा, ये सॉफ्ट हो जाएगा। इसके बाद इसको फ्लेवर देने के लिए मैंने इसमें रोज सिरप ऐड किया है। मेरी बेटी को रोज लड्डू बहुत पसंद आते हैं, आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा कलर भी ऐड कर सकते हैं, वही पिंक कलर लाने के लिए रोज वाला, बट मैं वो इस बार स्किप कर रही हूँ, बस फ्लेवर मैंने यहाँ पे ऐड किया है और फ्लेम जो है हमारी वो बिल्कुल कम है। अब ये है मेरे पास कंडेंस्ड मिल्क, इसके बस मैं 2 टेबल स्पून यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो आप जो है वो अंदाजे से ही डालें, क्योंकि मेरे पास जो है वो शुगर सिरप पहले से था तो वो अच्छा खासा मीठा हो गया था, तो इसीलिए कंडेंस्ड मिल्क मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून डाला है यहाँ पे। लेकिन अगर आपके पास शुगर सिरप नहीं है, आप सिर्फ मिल्क के साथ बनाना शुरू करते हैं, तो आपको कंडेंस्ड मिल्क की क्वांटिटी बढ़ानी होगी फिर यहाँ पे, और वो आप अपने हिसाब से देख लें कि आपको कितना मीठा चाहिए। 3 से 4 टेबल स्पून जो है वो आराम से चला जाएगा। और कंडेंस्ड मिल्क डालने के बाद आपको इसकी फ्लेम ऑफ कर देनी है, क्योंकि जो हमारा मिक्सचर है वो ऑलरेडी गर्म है और जो कंडेंस्ड मिल्क है वो अच्छे से इसके अंदर मेल्ट हो जाएगा और ये बिल्कुल मीठा मीठा सा सॉफ्ट सा एक डो तैयार होगा। इसके बाद जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए तब आपको इसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड करना है, या फिर आपके पास अगर खोया हो, मावा जो होता है वो बना हुआ हो, तो आप वो इसके अंदर ऐड करें और वो डाल के आपको इसको मिलाना है। मिल्क पाउडर और खोया जो है वो अंदाजन ही डलेगा, कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है, बस आपको इतना ऐड करना है कि ये थोड़ा सा थिक डो हो जाए और उसके बाद भी फिर आपको इसको थोड़ी देर रखना है। जब ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाएगा उसके बाद फिर आपको इसकी जो है वो बॉल्स बनानी है। आप चाहें तो इसकी बर्फी भी जमा सकते हैं या फिर आप इसके लड्डू बना सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लड्डू बना रही हूँ। तो हाथों को हल्का सा ग्रीस कर लें एंड मेक श्योर कि जो मिक्सचर है वो बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाना चाहिए, अदरवाइज फिर ये हाथ पे चिपकेगा। तो हल्का सा हाथों को ग्रीस करके और जितने भी साइज के आपको रखने हैं उतना मिक्सचर लेके और गोल गोल लड्डू इसके बना के तैयार कर लीजिए। तो ये देखिए नारियल के हमारे टेस्टी लड्डू बनके तैयार हैं और दूर से देखने पे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये व्हाइट बंगाली रसगुल्ला चमचम रखी हुई है। तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये, और कई बार ऐसा होता है कि चाशनी बच जाती है, समझ नहीं आता है और वेस्ट होने से जो है वो डर लगता है, तब आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज एज ए स्क्रैच भी आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं कि अगर चाशनी नहीं भी है तो दूध से बस आप शुरू करें, बाकी सारी चीजें तो मैंने बता ही दी। वेल ये है बाहर का वेदर, बिल्कुल विंडी
ग्लोई, वेट और बहुत ही अजीब सा वेदर था। होली पे ऐसा वेदर जो है वो हम एक्सपेक्ट नहीं करते। वी एक्सपेक्ट कि हाँ सनी सा अच्छा सा दिन होगा, बट यहाँ पे बारिशें जो है वो बहुत जोर शोर पे लगी हुई हैं। तो चलिए, मौसम तो जो है ही। अब यहाँ पे जो नमक पारे हैं और शक्कर पारे हैं वो बिल्कुल अच्छे से कूल डाउन हो गए हैं, तो इनको मैंने जार में रख दिया है। इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में अगर आप रखते हैं तो आराम से ये 1-1.5 महीना निकाल देते हैं। बट पॉइंट तो ये है कि किसके घर में ये 1 महीने तक सरवाइव करने वाले हैं। ये 2-4 दिन भी चल जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। मैंने तो वैसे भी बहुत कम क्वांटिटी में ही बनाए हैं, तो होली और होली के 1-2 दिन बाद तक ये चलते रहेंगे। तो यस, यहाँ पे हमारे नमक पारे और शक्कर पारे हैं रेडी, और जो लड्डू हैं वो मैं फ्रिज में रखने वाली हूँ क्योंकि उसमें मिल्क कंटेंट ज्यादा है। और इतना सारा काम करने के बाद एक अदद चाय की प्याली की जरूरत थी, तो चाय यहाँ पे बना दी है, ईवी को फीड करा दिया है और ईवी के पापा को लगाया है ड्यूटी पे कि वो बर्फ कराए। तो यहाँ पे यही चल रहा है सारा काम। और हाँ, ये सब कुछ होते होते मीनवाइल हम लोगों ने लंच भी किया था। तो फाइनली होली की जो तैयारियां हैं वो हो गई हैं और आई एम हैप्पी। यस, एटलीस्ट मैं कुछ तो कर पाई, नहीं तो यही लग रहा था कि कुछ नहीं हो पाएगा। और ईवी जो है वो बस दीदी की तरफ ही ध्यान देती है। तो अद्वी जो है वो भी अपना शावर लेके आ गई है। और बस अब एंड करती हूँ इस वीडियो का। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Bye bye and take care.